शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? पहले हम इसे परिभाषित करेंगे, है ना। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसका वेग स्थिरांक या अभिक्रिया दर का समीकरण हमें ज्ञात करना है। वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका अभिक्रिया वेग अभिकारक को अभिकर्मक भी कहते हैं। अभिकारक कहो या अभिकर्मक, अभिकारक या अभिकर्मक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ये एक डेफिनेशन तो इसकी ये हो गई कि भाई शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है उसकी अभिक्रिया दर होती है वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है ना। इसकी एक परिभाषा ये हो गई। और एक परिभाषा जो हमने प्रथम कोटि की ज्ञात की थी या द्वितीय कोटि की हमने जो परिभाषा ज्ञात की थी उसके आधार पे भी हम लिख सकते हैं, है ना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका अभिक्रिया वेग जिसकी अभिक्रिया दर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी अभिक्रिया दर अभिकारक के सांद्रण की 0.1 के समानुपाती होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है ना। तो भैया इसको अब हम गणित में कैसे लिखेंगे? ये हमारा अभिकारक है, ये हमारा अभिकारक, और अभिकारक किस में बदल रहा है? उत्पाद में, बी में। ये आपका अभिकारक है भैया, ये हमारा अभिकारक है और ये हमारा उत्पाद है। इसका जो सांद्रण है, प्रारंभिक सांद्रण, उसका प्रारंभिक सांद्रण हमने, ठीक है ना, कोष्टक में सांद्रण को लिखा जाता है। ठीक है। तो अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती होता है? उसकी सांद्रण के प्रथम घात के, है ना। तो भैया dA/dt इज प्रोपोर्शनल, इसकी पावर 0। गणित में हिंदी में लिखा उसको हमने गणितीय रूप दे दिया, गणितीय भाषा हो गई। अब dA/dt बराबर के, चलो के का क्या है भैया? यहाँ पे के इज ए कांस्टेंट। के यहाँ लिख दो आप, ऐसा बगल में लिखना है आपको जहां के स्थिरांक। चलो dA/dt बराबर के, है ना। अब भाई ऐसा है, किसी भी संख्या की घात 0 हमें मालूम है क्या होता है? 1। तो देयरफॉर इज 1, है ना। यहाँ लिख देंगे, चूंकि इज इक्वल टू 1 होता है, एम्प्लाइज डेट dt बराबर के, ओके।
क्रॉस मल्टी करेंगे, क्रॉस मल्टी में क्या होगा, के डी टी। चलो यहाँ तक आगे, बिल्कुल आगे। अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, है ना, अब लिखेंगे यहाँ दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, करिए भैया, डी के बाहर आ गया, है ना। फिर देखो भैया, इसमें थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग में मिस्टेक कर दी थी शून्य कोटि की अभिक्रिया में, है ना। वो क्या मिस्टेक थी, माइनस चिन्ह की, यहाँ माइनस लगेगा बेटा, है ना। हाँ, क्यों, क्योंकि ये आपका उत्पाद है ना, बी में चेंज हो रहा है, तो धीरे धीरे ये मात्रा कम होती जा रही है ना, घटते क्रम में इसका सांद्रण धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शाएगा कि भाई अभिक्रिया में अभिकारक का सांद्रण कम हो रहा है, अभिक्रिया में अभिकारक का सांद्रण कम हो रहा है, तो ये माइनस चिन्ह लगा देना, है ना। माइनस चिन्ह में लगाना भूल गया था, लगा देता हूँ, अब लगा देता हूँ, भूल गया तो। और एक काम करो ना, यहाँ से हटा के, यहाँ पे लगाया ना, यहाँ से हटा के इस पे ले लो, यहाँ से हटा के, सॉरी यहाँ नहीं, इसमें नहीं, यहाँ लेंगे अगली स्टेप में, यहाँ ले लो आप, यहाँ से हट के इस पे आ गया तो इस पे हट गया, इधर से हट गया इस पे आ गया। चलो अब हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, है ना। तो कांस्टेंट तो बाहर आ गया और टीका करेंगे, चलिएगा। तो भैया अब हम दोनों पक्षों का समाकलन करने जा रहे हैं। दोनों पक्षों का समाकलन हो रहा है, यस। तो यहां पर डी ए के सापेक्ष करना है समाकलन, तो ए के सापेक्ष समाकलन करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं, एक है, और एक को हम क्या लिख सकते हैं, एक को हम लिख सकते हैं ए की घात जीरो, ए की घात जीरो लिख सकते हैं, ऑफ डी ए। इसी प्रकार यहाँ पे एक है, टी की घात जीरो डी टी, तो ये हो जाएगा आपका ए 0+1 अपान 0+1 बराबर माइनस के टी 0+1 अपॉन 0+1 प्लस सी लगाते ही हैं। सी क्यों लगाते हैं, क्योंकि भैया सी समाकलन स्थिरांक है, जहां सी बराबर समाकलन स्थिरांक, समाकलन स्थिरांक है, कांस्टेंट है, नियतांक है। अब भैया ये क्या हो जाएगा, ए की घात 0+1 का मतलब एक ही होता है ना, ये भी एक ही, तो ए रह गया माइनस के, यहाँ क्या रह जाएगा, टी रह जाएगा, 0+1 टी, और एक तो रहता, लिखो या मत लिखो, एक यहाँ पे भी यही है, प्लस सी। समीकरण कौन सी बन गई, अब आप समीकरण एक बना चुके हैं, है ना। अब इससे आपको सी का मान निकाल के यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पे सी का मान निकालना भाई साहब, निकालेंगे, जरूर निकालेंगे, है ना। देखो सी का मान निकालना है, तो प्रारंभिक जब क्रिया स्टार्ट नहीं हुई तो टी बराबर 0 पर, टी बराबर 0 पर क्या स्थिति थी, टी बराबर 0 था जब अभिकारक का सांद्रण कितना था, जब अभिकारक ए बराबर क्या था, A0, यहाँ 0 नीचे लगा दो, मतलब ये प्रारंभिक, 0 क्या बताता, नीचे वाला 0 ये बता रहा है कि ये प्रारंभिक सांद्रण की मात्रा है। मान लो ए बी में चेंज हो रहा है और ये 10 मोल था, तो ये अभी भी 10 मोल ही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी टी बराबर 0 है, अभी स्टार्ट नहीं करी है समीकरण, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी तो फिर मात्रा कम होती जाएगी। तो यहाँ पे टी बराबर 0 पर अभिकारक ए का प्रारंभिक सांद्रण ये था, प्रारंभिक सांद्रण ये, ओके। तो ये मान हम किस में पुट कर देंगे, समीकरण एक में, तो यहाँ ए की जगह तो ये आ जाएगा, प्रारंभिक सांद्रण आ जाएगा, और यहाँ टी की जगह 0 रखूंगा, टी की जगह 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये के गुणित 0, के गुणित 0, तो लिखूं क्या 0 के डायरेक्ट सी लिख दूं, समझ जाओगे,
तो ये सी लिख दिया, मैंने डायरेक्ट सी लिख दिया। अब सी का मान मैं समीकरण 1 में रखूंगा ना, तो लिखो सी का मान समीकरण 1 में रखने पर सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो भैया सी का मान मैं समीकरण 1 में रखूंगा, ये आपका लिखो माइनस के टी है ना। सी की जगह क्या आ गया मैं आपका ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये माइनस का है ना, इसको उठा के इधर लाओ, प्लस का हो गया, इस ए को उठा के उधर ले जाओ, है ना। अब इसको चाहो तो कोष्टक में लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं। अब के को ये रहने दो, और गुणा में टी है तो कहाँ गया, बस यही अभिष्ट व्यंजक है, यही अभिष्ट व्यंजक है। इसे आप नोट कर लीजिए, ये आपका अभिष्ट व्यंजक निकल चुका है। महत्वपूर्ण व्यंजक शून्य कोटि का स्थिरांक वेग स्थिरांक समीकरण, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक समीकरण हमने याद किया।